चलो लिखो, क्लास नोट्स निकालें, लिखिए। बॉइंट फोर्स, फोर्स ऑफ buoyancy, अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट। हाँ हाँ, ये समझा दूंगा अभी। अपथ्रस्ट, हाँ वो प्रेशर वाला समझा दूंगा अभी। सही, बता देंगे। करें बढ़े आगे, लिखिए अपथ्रस्ट। अब अपथ्रस्ट क्या है, नाम से स्पष्ट है, बॉइंसी तो होता ही है। जानबूझ के अपथ्रस्ट क्यों बोला है, आप ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। एक सिलेंडर है, एसी बंद कर दे भैया थोड़ा, देखें। ले चलो, अब बिल्कुल बातचीत बंद कर लो, अच्छे से पढ़ाई कर लो। थोड़ा सा हिस्सा बचा है फ्लूइड स्टैटिक का, फिर अपने चीजें आसान हो जाएंगी। एक सिलेंडर है जो कि इस तरह से फ्लोट कर रहा है। अब प्रश्न पैदा होता है कि ना बॉयंसी आया कहां से, बॉयंसी का कारण क्या है। तो आप कारण सुनोगे तो लगेगा रे सर कुछ भी नया नहीं है। ये सिलेंडर है जो कि तैर रहा है, कुछ हिस्सा इसका डूबा हुआ और कुछ हिस्सा बाहर है। माना डेंसिटी ऑफ लिक्विड मान ली रो, और सिलेंडर जिस मटेरियल का बना हुआ है उसकी डेंसिटी क्या मान ली, सिग्मा। ठीक है, अब आप आराम से बताइएगा बिल्कुल लॉजिक से। यहां पर एटमॉस्फेरिक का प्रेशर लगेगा, बल बता सकते हैं, बल P इंटू ए, पी एटीएम, जानते हैं। यहां बताइए, माना यहां प्रेशर P है, तो यहां फोर्स P इंटू ए, प्रेशर बता सकते हैं H गहराई पर, H गहराई पर प्रेशर P एटीएम प्लस H रो जी, यही होगा। कौन सा बड़ा है बल, ऊपर वाला या नीचे वाला, बात खत्म। ये जो प्रेशर के डिफरेंस के कारण जो बल पैदा होता है उसे ही कहा जाता है बुओयंसी। फिर सुनिए, प्रेशर के डिफरेंस के कारण, साफ साफ देखो ना, ऊपर प्रेशर कम, नीचे प्रेशर, तो प्रेशर का डिफरेंस, उस प्रेशर के डिफरेंस के कारण जो बल पैदा हो रहा है वही बल कौन है, बुओयंसी। नाम भी कितना अच्छा है, अपथ्रस्ट, ऊपर की ओर। हाँ यार, ये वाला तो बल हमेशा बड़ा ही होगा। क्यों बड़ा होगा, जैसे जैसे गहराई में जाओगे प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, तो नीचे वाला बल तो हमेशा ही बड़ा होगा। इसलिए नेट बल कहां बचेगा, ऊपर, तभी तो अपथ्रस्ट है। और ये नेट बल किसको बैलेंस कर रहा होगा बताइए, अगर ये तैर रहा है तो क्या mg को बैलेंस कर रहा होगा। इक्वेशन बता सकते हैं, क्या लिखेंगे, P A माइनस P ATM A, दिस शुड बी इक्वल टू mg। तो P माइनस P ATM इंटू A मस्ट बी इक्वल टू mg। नहीं आ रही बात समझ, सोचो, बताओ क्या बात समझ में नहीं आई। ये पीए, ये पीए, ये पीएटीएम, ये पीए, बड़ा कौन है, ये बड़ा माइनस छोटा, दिस शुड बी इक्वल टू mg। ऐसा अच्छा नहीं लगता तो बेसिक वाला लिख लो, नीचे mg, नीचे पीए, इन दोनों को जोड़ लो, mg प्लस पीएटीएम ए बराबर ऊपर की तरफ पीए, ऐसा लिख लो, हमें तो कोई आपत्ति नहीं है। लो, ऐसा आ गया, बेसिक बात समझ लो तो मजा आ जाएगा कि बॉयंसी फोर्स कोई अलग से भूतिया फोर्स नहीं है। जो प्रेशर के डिफरेंस के कारण जो फोर्स पैदा हो रहा है वही फोर्स ऑफ बॉयंसी है, वही फोर्स ऑफ बॉयंसी है। खत्म। अब चलो इसको सॉल्व करके देखो तो मजा आ जाएगा। इसे बोलते हैं पी, पी, पी को कितना लिख दूंगा बताओ, पी एटीएम प्लस एच रो जी माइनस पी एटीएम इंटू ए,
बराबर m इंटू जी। पीएटीएम से पीएटीएम कटा, h रो g इंटू a, दिस शुड बी इक्वल टू एम जी। अब मजा आएगा, देखना मस्त बात आने वाली है। एरिया इंटू हाइट, वॉल्यूम, पर हाइट तो एल है, परंतु लेंगे कितना एच जो डूबा हुआ है, तो ए इंटू एच, वॉल्यूम इनसाइड। देख लो, जो डूबा हुआ है कहां रटना पड़ रहा है, खुद ही आ रहा है। एरिया इंटू लंबाई नहीं आ रही, एरिया इंटू हाइट, जो हिस्सा डूबा हुआ है। और मजे की बात, डेंसिटी आ रही है रो, क्योंकि बॉयंसी, बॉयंसी लिक्विड लगाता है, लिक्विड की प्रॉपर्टी, इनटू जी। और मैंने आपको ऐसा ही सिखाया था, याद करो, दिस शुड बी इक्वल टू एम जी, अगर वो तैर रहा है तो। और ये कौन है, ये यही है फोर्स ऑफ बॉयंसी। सोचिए, एक्सप्रेशन लिखना आज 1 घंटे, एक्सप्रेशन लिखना ही सिखाऊंगा। 10 सिचुएशन देखोगे, बॉयंसी लिखना सीख जाओगे। 2-3 बात याद करो, बॉयंसी लगाता कौन है, लिक्विड। कितने हिस्से पे लगाता है, जो हिस्सा डूबा हुआ है, बात खत्म। यहीं से आर्किमिडीज आए थे। आर्किमिडीज ने क्या कहा था कि जो अपथ्रस्ट फोर्स होता है वो वॉल्यूम जितना वेट जो उसका डिस्प्लेस होता है उसके बराबर होता है। ये देखो वेट ही तो है, एम इंटू जी। कौन सा वेट, जो इसका डूबा हुआ है, या दूसरे शब्दों में जितना डूबा होगा उतना ही तो उसने डिस्प्लेस किया होगा। अपनी जगह बनाने के लिए उतने ही वॉल्यूम को तो वहां से डिस्प्लेस किया होगा। सब एक ही बात है, कहने का अंदाज अलग अलग है। सॉल्व नहीं करना, जी जी काटना नहीं है, बस आपको तरीका आना चाहिए। तो बॉयंट फोर्स का अगर कोई रीजन पूछ ले, भैया कहां से आ गया, तो उत्तर आना चाहिए प्रेशर के डिफरेंस के कारण जो फोर्स पैदा हो रहा है वही बॉयंसी है। बॉयंसी में कौन सा वॉल्यूम लिया जाता है, जो हिस्सा लिक्विड में डूबा हुआ है, सबमर्ज है, और रो किसका है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब 2-3 सिचुएशन में बनाना सीखिए। करूं नेक्स्ट, जैसे मान लो आपने 2 लिक्विड भर दिए साहब, ठीक है, ये एक सिलेंडर है, और तगड़ा देखो, ये L/3 है, ये L/2 है। भार जो हवा में है वो कितना हो जाएगा, L माइनस L/2, तो L/2 बचा, L/2 माइनस L/3, L/6 बचेगा, ठीक है। और क्रॉस सेक्शनल एरिया A मान लो, इसकी डेंसिटी मान ली σ1, इसकी मान ली σ2, और इसकी मान ली रो। बताओ, लिख सकते हो इसका फ्लोटेशन, क्या करोगे, बराबर करना है, नीचे बताओ क्या लगेगा, mg, ऊपर दोनों लिक्विड मिला के क्या लगाएंगे, बॉयंसी। बना दो समीकरण, होगा काटा कूटा हो जाएगा। आप सीखें, घबराना नहीं है, लास्ट हिस्सा है, एक लेक्चर और है, उसके बाद तो फिर बर्नौली शुरू हो जाएगी। खटाखट सवाल सॉल्व होते हैं बर्नौली के। ये देखो बिंदास, सर बॉयंसी फोर्स लिखना सिखा दो, और इक्विलिब्रियम में तो बॉयंसी बराबर mg होगा। अब चल बॉयंसी लिखना सीख। कितने लिक्विड दिख रहे हैं, 2, ब्रैकेट इंटू जी, ब्रैकेट इंटू जी, बराबर mg।
चलो निगाहें बोर्ड पे रखना, निगाहें बोर्ड पे रखो। इस वाले लिक्विड का लिखना है, इसके अंदर क्या आने वाला है, मास, और क्या आएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना हिस्सा सिग्मा 1 में है बताओ, एरिया इंटू L/3, एरिया इसका ए इंटू लंबाई L/3 डूबी हुई है, इंटू इसकी डेंसिटी सिग्मा 1, खत्म। बता क्या परेशानी आ रही है, बता ना। ब्रैकेट में मास आएगा, मास को खोला जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम कौन सा, जो हिस्सा डूबा हुआ है, कितना हिस्सा डूबा हुआ है, L/3। इसके लिए बता, दूसरे के लिए कितना हिस्सा डूबा हुआ है, L/2, डेंसिटी सिग्मा 2, खत्म हो गया। पूरा मास को खोलना है, पूरा मास खोल लो, एरिया इंटू कुल हाइट L इंटू रो इंटू जी, कुल मास, कुल मास में तो कुल लंबाई आएगी, कुल मास में तो कुल लंबाई आएगी, और मास में डेंसिटी किसकी आएगी, सिलेंडर की। यहां तो डेंसिटी सिलेंडर की आएगी, मास तो सिलेंडर का है। सोचो बताओ, कौन सा एक्सप्रेशन नहीं लिख पा रहे। बॉयंसी को लिखना सीखना है, ब्रैकेट इंटू जी, ब्रैकेट इंटू जी। एसी बंद करवाना, इधर वाला आगे वाला। तो एरिया जी 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 कैंसिल, और बोलो ए कैंसिल, और बोलो एल भी कैंसिल, रिलेशन आ गया सिग्मा 1/3 सिग्मा 2/, क्यों रटेंगे, रटने की जरूरत ही नहीं है। हर सिचुएशन में बनाना सीखो ना, जितने सिचुएशन में बनाना सीख लोगे उतना मजा आ जाएगा। बॉयंसी लिक्विड लगाता है, बॉयंसी में वो वॉल्यूम काम में लिया जाएगा जो हिस्सा उस लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है। बॉयंसी का जन्म कहां से हुआ, बॉयंसी के पिताजी कौन है, प्रेशर का डिफरेंस। प्रेशर के डिफरेंस के कारण जो बल पैदा होता है वही बॉइंट फोर्स होता है। हो गया बात खत्म। और देखिए, मान लो ये तो आपने सुंदर सुंदर ऑब्जेक्ट डुबोए, मान लो कोई ऐसा टेढ़ा ऑब्जेक्ट डूबा हुआ है। अब आशीष सर क्या लिखोगे आप, यही लिखा जाएगा, काहे परेशान हो रहा है, फिजिक्स में तो मस्ती है ना। अब देखो होता क्या है, और बढ़िया फिजिक्स में जाओगे तो मजा आएगा। पहला लेक्चर, फ्लूइड के संपर्क में जो भी सरफेस आती है तो फ्लूइड के कारण लगने वाला बल उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है और धकेलने का होता है। ये फ्लूइड ऐसे लगाएगा, ये देखिए, इन तीर के निशान में समझ लो सुंदरता छिपी हुई है, ऐसे लगाएगा। फ्लूइड के संपर्क में जो भी सरफेस आती है, फ्लूइड हमेशा उस पर परपेंडिकुलर धकेलने वाला फोर्स लगाता है, देखिए, ये देखिए। अब क्या होगा, इन सबके वर्टिकल वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर की तरफ ही क्या कहलाएंगे, बॉयंसी, यही बॉयंसी है। और नीचे क्या है इसका, mg, खत्म। ये क्यों तैर रहा है, डूब क्यों नहीं गया, डूब क्यों नहीं गया, क्योंकि बॉयंसी और mg बैलेंस हो रहे हैं। अगर mg जीत जाएगा तो ये डूब जाएगा, और अगर बैलेंस हो रहे हैं इतने बढ़िया, और कितने हिस्से में बैलेंस हो रहे हैं उतना हिस्सा उसका डूब जाएगा। हो गया खत्म। तो बताइए, एफ बी बराबर mg, एफ बी में कौन सा लिखोगे, वही वापस ब्रैकेट इनटू जी, ब्रैकेट में वॉल्यूम, कौन सा वॉल्यूम, वॉल्यूम इनसाइड, इनटू डेंसिटी, इसकी डेंसिटी रो मान लो, पानी की सिग्मा मान लो, तो यहां क्या आएगा, सिग्मा। यहां क्या लिखोगे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी। आंखें खोलो, बताओ क्या दिक्कत आ रही है, 5 बार बोलो। बॉयंसी लिक्विड लगाता है, बॉयंसी में लिक्विड की डेंसिटी काम में लेते हैं। बॉयंसी का फॉर्मूला गुप्ता जी ने कैसे लिखवाया है, ब्रैकेट इनटू जी। ये बोल दो किसी से, आपसे बात ही नहीं करेगा कभी।
कि बॉयंसी का फॉर्मूला ब्रैकेट इनटू जी, ये बॉयंसी का फॉर्मूला है। इस ब्रैकेट में क्या आएगा, मास, और मास क्या आएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम कौन सा वाला, जो हिस्सा इनसाइड है, और डेंसिटी किसकी, लिक्विड की। खत्म। छोटी छोटी बातें हैं, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस थोड़ी ना है। समझ लोगे तो नंबर, कितने बच्चे नंबर ला रहे हैं 170 180 170 180, तो कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है कि आपको लगे यार बहुत ज्यादा ऐसा सोचना है। बेसिक बेसिक फंडामेंटल बातें पकड़ में ले आओगे, काम हो जाएगा। और अभी तो हमारे नीट के बच्चों का कॉन्फिडेंस एट पार चल रहा है। पिछले 2-3 महीने से बहुत परेशान चल रहे थे कि सर सिलेबस रिड्यूस हो गया है, पेपर कैसा आएगा, पहली बार नया पेपर आएगा, कैसे आएगा। जेई मेन के सभी पेपर ने अटकलों पे विराम लगा दिया। इतने आसान सवाल आ रहे हैं जेई मेन में, 25 में से 22-22 23 सवाल बच्चा सही कर रहा है। नीट का कह रहा है सर मैं कभी नीट के नहीं कर पाता था, जेई मेन के सॉल्व हो रहे हैं। अलग ही माहौल बन गया है सर, कॉपी में से आ रहे हैं, कॉपी में से आ रहे हैं, ऐसा हो रहा है, अलग ही माहौल बन गया। एकदम पेपर होते कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो गया। अभी 12-13 पेपर हो जाएंगे टोटल, सबको कंपाइल करके आपको दिखा देंगे, देख कॉपी में से कैसे कैसे सारे सॉल्व हो रहे हैं। तो क्या होता है, फेथ बढ़ जाता है और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि यार अच्छे से कर लेंगे तो हो जाएगा, कहीं दिक्कत ही नहीं। नहीं तो मन में चलता रहता है ये जो पढ़ा रहे हैं वो आएगा भी या नहीं आएगा, सिलेबस चेंज हो गया, ये तो गुरुजी पुराने वाले हैं, तो ये नए सिलेबस वाला कैसे पेपर आएगा। बड़े मन में प्रश्न चलते हैं। तुम कह नहीं पाते हो पर चलते तो है ही ना, कि ये तो पुराने वाले अध्यापक हैं, सिलेबस तो नया है, फिर कैसे होगा। तो पर जेई मेन के पेपर दे, अरे यार ये तो सब कुछ हो ही आ गए, कॉपी में लिखा है तो वैसे कैसे सवाल आ रहे हैं। इसका मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिंदास पढ़िए, कहीं कुछ भी नहीं आएगा अलग। तो जी से जी कैंसिल, और वी इन बटे वी बराबर रो बटे सिग्मा, वी इन बटा वी बराबर रो बटे सिग्मा। बताइए क्या फ्लोटेशन वाली बात समझ में आ गई क्या, किस तरह से फ्लोट हो रहा है। अब करता हूं सबमर्ज। फ्लोट और सबमर्ज में अंतर समझते हो। फ्लोट का मतलब होता है तैरना, कुछ हिस्सा डूबा हुआ है, और सबमर्ज का मतलब पूरा डूबना। आइए नेक्स्ट करूं क्या। अगर सबमर्ज बॉडी है तो क्या होगा, आओ देखो। ये कोई बॉडी है जो कि ये पूरी की पूरी सबमर्ज है, बताना। इसकी डेंसिटी मान लेते हैं रो, पानी की मान लेते हैं सिग्मा। बल बनाइए, बल नीचे एम जी, ऊपर एफ बॉयंसी, ऊपर एफ बॉयंसी। मानते हो तो बताइए जो इसका इफेक्टिव वेट है वो कितना हो जाएगा, एम जी माइनस बॉयंसी, एम जी माइनस बॉयंसी। अगर कोई चीज पानी में डूबी हुई है और उसको पानी में रह के उठाने की कोशिश करोगे ना, तो हल्की महसूस होगी। कारण क्या है, पहले तो mg लगाना पड़ता था, अब बॉयंसी के कारण उसका mg का प्रभाव क्या हो गया, थोड़ा कम हो गया। इसे बोलते हैं उसने अपने वेट को क्या कर लिया, लॉस कर दिया। मान लो कोई आयरन का टुकड़ा है, हवा में तो 50 ग्राम का है, पानी में डालने पे 45 ग्राम का दिख रहा है, तो 5 ग्राम कौन गायब कर गया, बॉयंसी। जो लॉस इन वेट हुआ वो बॉयंसी के बराबर ही तो होगा, सोच के देखो। हवा में वजन बताओ mg, पानी में बताओ mg माइनस बॉयंसी, तो कितना कम हुआ, वो बॉयंसी तो कम हुआ। तो जो लॉस इन वेट होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, बॉयंसी के बराबर होता है। तो ये कहलाता है इफेक्टिव वेट। आपसे पूछे लॉस इन वेट बताओ, क्या लॉस इन वेट एफ वी के बराबर होगा क्या। कैसे सर ये बात नहीं समझ में आ रही, आओ देखो लो, आओ देखो ना। पहले हवा में वजन mg, पानी में जाने पर वजन mg माइनस एफ वी, तो कमी कितनी आई, घटा दो, mg माइनस mg माइनस एफ वी।
तो जो लॉस हुआ वो किसके बराबर आया, एफ। तो लॉस इन वेट हमेशा किसके बराबर होगा, एफ वी के। कुछ लोग इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, सॉल्व करके दिखाता हूं तो एक जी इफेक्टिव आ जाएगा, वो सिंपल बंडलों में भी काम आएगा, इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी काम आएगा। कंवर सर पढ़ाएंगे, दो बॉल को धागे से लटका दिया है और उसको पानी में डुबो दिया है, तो वहां एम जी नहीं लगता, एम जी इफेक्टिव लगता है, वो यही वाला है। देखो अभी 2 मिनट में आएगा, पहले बराबर आओ। हाँ जी, नहीं एफ बी इक्वल टू एम जी नहीं है, वो तो अगर जब होता, जब वो क्या हो रहा होता, ऊपर तैर रहा होता, फ्लोट हो रहा होता, यहाँ वो क्या हो चुका है, डूब चुका है, डूब चुका है। और डूब कर अभी कुछ समय बाद तो डूब कर कहाँ चला जाएगा, जमीन पे टिक जाएगा पूरा का पूरा, तो उस समय एक नॉर्मल फोर्स और लग जाएगा जब जमीन पे टिक जाएगा। सही है, बोलिए क्या ये बात क्लियर है सभी को? ठीक है। अब मैं आपको क्या कहना चाहता था कि भाई वेट इफेक्टिव को सॉल्व भी कर सकते हैं, बहुत काम आता है अगर आप सॉल्व कर लें तो। आओ मैं एक बार करके दिखा देता हूं, फिर आप खुद करना तो मजा आएगा। एम जी, एफ बी, एफ बी, बॉइंसी, बॉइंसी। अब बताओ क्या पूरा वॉल्यूम काम में ले लूं? हाँ, पूरा ही तो डूब गया भाई, पूरा ही डूब गया। तो वॉल्यूम पूरा वी, बॉइंसी में सिग्मा इनटू जी। इस वाले एम को खोलो तो वी, वी पूरा ही तो है, पर रो। क्या बड़े बच्चे बन पा रहे हो, बताओ? और ये एम जी इफेक्टिव, तो इस एम को भी खोल देंगे तो वी रो जी, वी रो जी, वी सिग्मा जी। तो जी इफेक्टिव बराबर, ये आपको याद होना चाहिए, बड़ा कॉमन है, 1 - सिग्मा बाय, बहुत काम आता है। पानी में जाने के बाद प्रभावी जी कम हो जाता है, और इस प्रभावी जी के कम होने के कारण ही लॉस में क्या दिखाई दे रहा है आपको, वेट में क्या दिखाई दे रहा है, लॉस। आपको लग रहा है 4 पेज पढ़ा दिए, मुझे तो लग ही नहीं रहा, सब में एक ही बात लिख रहा हूं, बॉइंसी को लिखने का तरीका, बॉइंसी को लिखने का तरीका। इनको रिवीजन की जरूरत ही नहीं है, ये ऐसी बातें हैं एक बार आ गई हमेशा तैयार है, इसमें क्या ही रिवीजन कर लोगे। ब्रैकेट इनटू जी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम कौन सा, जो हिस्सा डूबा हुआ है, यहां तो पूरा ही डूबा हुआ है, पूरा ही डूबा हुआ है, तो वी पूरा काम में लेंगे, वी पूरा काम में लेंगे। पिछले वाले में कुछ हिस्सा डूबा हुआ था, तो वॉल्यूम इनसाइड लिख रहे थे, जो हिस्सा डूबा हुआ है, यहां नहीं डूबा हुआ है, वाह, सितारे हैं सितारे हैं, यहाँ डूबा हुआ ही नहीं है, देखो आप। ऐसे ही थोड़ी ना स्पेशल बन जाते हैं? हीरे हैं। जी इफेक्टिव जी, 1 - सिग्मा बाय रो। बोलिए बढ़े आगे। चलो बढ़ू आगे क्या, आ जाओ। अब कुछ सवाल करते हैं ताकि आपको समझ में आए कि अपन ने इसको में सीखा क्या है, लगाएंगे कैसे। एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन करते हैं। पानी है जिसकी डेंसिटी है सिग्मा, ठीक है, यहां से एक पत्थर को, एक पत्थर को रेस से छोड़ दिया, और इसकी जो डेंसिटी है वो सिग्मा बाय 5 है। बताइए हल्का है या भारी है, हल्का है, पानी की डेंसिटी तो सिग्मा है, और इसकी सिग्मा बाय कहाँ भागेगा, ऊपर भागेगा, यहां से छोड़ दिया है, छोड़ते ही भाग गए भाई, पैराशूट की तरह ऊपर भागेगा।
आपसे पूछा गया है ये कितना मैक्सिमम हाइट तक ऊपर जा सकता है, कितना मैक्सिमम हाइट तक ऊपर जा सकता है। क्या बातचीत समझ में आ रही है? वापिस देख लीजिए, बहुत ही फेमस सवाल है ये एम्स का। पानी में एक पत्थर है, पत्थर का जो डेंसिटी है वो लिक्विड की तुलना में सिग्मा बाय 5 है, कहां भागेगा? ऊपर। आपसे पूछा गया है सरफेस से कितना ऊपर हाइट अटेंड कर सकता है। इसके खूब सारे तरीके हैं, जो आपको अच्छा लगे वो लगा सकते हैं, मैं सारे समझाऊंगा कि यार इस तरह से अप्रोच डेवलप होती है। एच मैक्स पूछा है। किसी का उत्तर आ जाए तो बताइएगा। कितना? 4 पाई। पत्थर मान लें, स्फीयर मान लें, कुछ भी मान लें, स्फीयर मान लें। अब देखो दो तीन तरीके हैं। कई बच्चे तो क्या करते हैं, यहां पर जी इफेक्टिव निकालते हैं, जी इफेक्टिव लगा के फिर तीसरा समीकरण लगाते हैं यहां तक, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। यहां पर क्या निकाल देंगे? वेलोसिटी। फिर उस वेलोसिटी के कारण ये कहां जाएगा? ऊपर। फिर जब ये हवा में जाएगा तो सिर्फ एक ही लगेगा, मोशन अंडर ग्रेविटी। सवाल थोड़ा सा लंबा हो जाता है। अब मैं आपको दूसरा तरीका सिखाता हूं। यही सवाल वर्क एनर्जी थ्योरम से एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। किताबी तरीका तो वही है, इक्वेशन ऑफ मोशन। पहले नीचे इक्वेशन मोशन लगेगी, जी आएगा, फिर ऊपर इक्वेशन मोशन लगेगी। अच्छा, ऊपर का जी और नीचे का जी अलग अलग होगा। पूछो क्यों? हवा में तो लगेगा 9.8, जो तुम्हारे बचपन से लग रहा है। पानी के अंदर जी नहीं लगेगा, जी इफेक्टिव लगेगा, जो पिछले पेज पे निकाला था। पर इतना करने की जरूरत ही नहीं है। वर्क एनर्जी थ्योरम को थोड़ा प्रैक्टिस करिए तो मजा आ जाएगा। वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक। पूरे पूरे प्रोसेस में एक तो mg की महक आ रही होगी और एक बॉइंसी की आ रही है। क्या इसके अलावा कोई महक है क्या? कोई और महक तो है ही नहीं। इनिशियल काइनेटिक रेस्ट से छोड़ा है, और सबसे ऊपर भी मैक्सिमम हाइट तक तभी जाएगा जब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। तो फाइनल भी जीरो। अब mg का वर्क देखना, बोर्ड पे देखना, मजा आ जाएगा। बोर्ड पे देखना, mg कहां? नीचे। डिस्प्लेसमेंट पूरा लेंगे, पूरा पूरा, H प्लस एच मैक्स। mg तो थ्रू आउट ही लग रहा होगा, mg तो थ्रू आउट ही लग रहा है। तो बताओ, mg h, h प्लस एच मैक्स। आशीष सर माइनस बता दो क्यों आया, माइनस बता दो क्यों आया? mg लग रहा है नीचे, डिस्प्लेसमेंट कहां है? विपरीत दिशा में हो रहा है, तो माइनस आएगा। ग्रेविटी तो हो गया। बॉइंसी, बॉइंसी बल बता कहां लगता है? ऊपर। डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर। पर मजे की बात है, बॉइंसी तक का सिर्फ डिस्प्लेसमेंट एच ही है। अरे हेलो, बॉइंसी तो एच तक ही है, उसके बाद तो हवा में चला गया, फिर बॉइंसी लगना बंद हो गया, सवाल खत्म हो गया। इसको वहां ट्रांसफर कर दो, एफ बी इंटू एच बराबर एम जी एच प्लस एच मैक्स। अब खुद करो, बॉइंसी लिखना सीखो, मास लिखना सीखो। पिछले इतनी स्लाइड में तुम्हें लिखा के सिखा के लाया हूं, इतनी स्लाइड में तो लिखो, बॉइंसी लिखना सीखो, मास लिखना सीखो। खुद से कोशिश नहीं करोगे तो हाथ चलेगा ही नहीं। ब्रैकेट लगाओ, बॉइंसी कैसे लिखते हैं, 10 सवाल में कटिंग होगी, हो जाएगी। बॉइंसी लिखना सीखो कि अलग अलग परिस्थितियों में बॉइंसी कैसे लिख सकता हूं।
उत्तर आ जाएगा। किसी का है तो बताए। 4H। एक उत्तर आया भैया, 4H। अरे लिखना, बॉइंसी नहीं लिखेगा। कैसे लिखेगा? क्यों परेशान हो रहा है? बॉइंसी कैसे लिखते हैं बोल। ब्रैकेट इनटू जी। ब्रैकेट में आएगा वॉल्यूम जो डूबा हुआ है। क्या पूरा डूबा हुआ है? वी। कौन लगाएगा? लिक्विड। सिग्मा। काहे घबरा रहा है? खत्म। मास, मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी किसकी? खुद की। खुद की डेंसिटी सिग्मा बाय 5। लिखो। सिचुएशन को समझोगे तब होगा। सिचुएशन समझोगे सब बनेगा। वी सिग्मा जी, वी सिग्मा जी। 5H बराबर H प्लस एच मैक्स। 4H बराबर एच मैक्स। एक लाइन में सॉल्व हो गया। घर जाके उससे भी करिएगा। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी आएगा, पर वो 2 बार लगानी पड़ेगी। पूछो क्यों? पहले तो h दूरी तक आने के बाद उसकी वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, और फिर वो वेलोसिटी के बाद सवाल बन जाएगा मोशन अंडर ग्रेविटी का, कितना ऊपर जाएगा, तब सॉल्व होगा। इससे एक लाइन में सॉल्व हो जाता है। वर्क थ्योरम की खास बात यही है, इतने सवाल बनते हैं। वर्क एनर्जी पे 100 कितने सवाल कराए थे? 110 सवाल कराए हैं वर्क एनर्जी पर। वर्क एनर्जी थ्योरम पे ही 30 सवाल कराए थे, क्योंकि ये इतनी जबरदस्त टेक्निक है साहब, खटाखट सवाल सॉल्व करती है। बस वर्क एनर्जी थ्योरम पे कमांड आना चाहिए अलग अलग सिचुएशन पे। नहीं, उसको वो मास्टर प्रो का बच्चा है 1 का, उससे पूछो। बोलो क्या ये सिचुएशन क्लियर है क्या? अगला देखो, अब खुद करना। ऊपर अलग लिक्विड है, नीचे अलग लिक्विड है। ठीक है। नीचे का सिग्मा 1 है, ऊपर का सिग्मा 2 है, और ये रो है। एक बार तो यही पूछ लिया गया, तीनों डेंसिटी में कौन बड़ी कौन ज्यादा? बताओ। समझ गए? प्रश्न क्या है? तीनों में रिलेशन बताना है, कौन छोटा है कौन बड़ा है, किसका किससे संबंध है। सोचो, कॉमन सेंस। ये ब्लॉक, सुनना संभालना, ये ब्लॉक सिग्मा 1 में पूरा नहीं डूबा है, इसका मतलब रो कम है। सोचो, अगर रो भारी होता तो पूरा ही चला जाता, और ये रो इस सिग्मा 2 में तो पूरा डूबा हुआ है, इसका मतलब रो तो सिग्मा 2 से बड़ा है। हो गया सवाल। ये भी आया हुआ है, केवल चित्र बना हुआ था कि सही डेंसिटी में संबंध सोचिए। दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग की नसों पे जोर डालिए कि भैया रो सिग्मा 1 में, ये देखो, ये पूरा नहीं डूबा हुआ है, पूरा नहीं डूबा हुआ है, पूरा नहीं डूबा हुआ है, फ्लोट कर रहा है रो वाला, तो रो हल्का है। और सिग्मा 2 में तो पूरा डूबा हुआ है, पूरा डूबा हुआ। अब सवाल क्या है वो बताऊं। सवाल ये है
कि इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है V, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है V। मैं आपसे पूछना चाहता हूं फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम सबमर्ज इन लिक्विड 1। कुछ हिस्सा इसका लिक्विड 1 में डूबा हुआ है, तो आपसे पूछा है कितना हिस्सा इसका लिक्विड 1 में डूबा हुआ है, वो बताइए। फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम सबमर्ज इन लिक्विड 1। जेई मेन का सवाल है, पर एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं, कोई ऐसा तूफान नहीं है। आज आपको डर हटाना है, अलग अलग परिस्थितियों में बॉइंसी लिखना है। पेन चलाओ, पूरा डूबा हुआ है तो नीचे mg बराबर बॉइंसी। बॉइंसी लिख सकते हो, दो लिक्विड का बॉइंसी लिख सकते हो ना, लिखो। हम्म, कुछ कुछ ऐसे ही आएगा। लिख, फोर्स लिख, नीचे mg बराबर बॉयंसी, और कुल बॉयंसी लिखना सीखो। छठा छठा सिचुएशन है, छठा, 10 और करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बॉयंसी लिखना तो सीखोगे, कि डरते ही रहोगे बॉयंसी से। बोलो, चलो बोलो, आओ। हाँ जी, नीचे mg, ऊपर बॉयंसी, सही है। mg बोलो, कुल वॉल्यूम v, डेंसिटी किसकी, खुद की, रो जी। बता क्या नहीं आ रहा, पूछ ले। शर्म वरम हटाओ, अब शर्म काहे की है, तो नीट है। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, किसका मास है, वो खुद का, तो डेंसिटी भी खुद की, खुद का मास खुद की डेंसिटी। बॉयंसी, दो लिक्विड हैं, तैयारी जीत की, तैयारी जीत की, दो ब्रैकेट लगा दिए। अब पहले में लगाना है, नीचे वाले में वॉल्यूम कितना डूबा हुआ है, V1, डेंसिटी सिग्मा 1। दूसरे में V-V1 कर दो, होशियारी से V-V1 करो ना। जब V1 इसमें डूबा हुआ है तो बचा हुआ उसमें डूबा होगा ना। V2 क्यों मानोगे, V2 में तो फंस जाओगे ना। हो गया खत्म। जी 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 कैंसिल, तो V रो बराबर V1 सिग्मा 1 प्लस V सिग्मा 2, V1 सिग्मा 2। V एक तरफ ले जाओ, V1 एक तरफ ले जाओ, तो V कहाँ है, V सिग्मा इधर ले जाओ, और ये इधर ले लो कॉमन, V कॉमन आ गया। V1/V पूछा है। अब कहाँ कुछ कठिन है,
कठिन सिर्फ अपन ऐसा डरते हैं कि यार ऊट पटांगे, क्योंकि अपन ने प्रैक्टिस नहीं करी। प्रैक्टिस करोगे ऐसे कंफर्ट हो जाओगे, अरे सर कुछ है ही नहीं बॉयंसी में। तो फ्लूइड स्टैटिक 2 घंटे में रिवाइज हो जाता है। जो अपना तीसरा या चौथा लेक्चर चल रहा है, इलास्टिसिटी में 4 लगे थे, तो स्टैटिक फ्लूइड का कौन सा हो गया, पांचवा, छठा, सातवां, तीसरा है। 2 घंटे में रिवाइज करा दूंगा पूरा। एक बार कॉन्सेप्ट डेवलप करने में समय लगते हैं, फिर तो रिवीजन बहुत फास्ट होता है। यही तो पूछा था, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज इन द लिक्विड 1। बोलिए अगला कर रहा हूं। ज्यादा कठिन हो रहा है क्या, संभाल तो पा रहे हो? चलो अब कुछ चेंज करता हूं, लॉजिक समझना। एक बात समझो, लकड़ी का, या लकड़ी बाद में लाओ, एक ऐसा करो, एक पूरा स्फीयर डूबा हुआ है और जिसके अंदर एक कैविटी है। कैविटी समझते हो, खोखला हिस्सा, ये पूरा डूबा हुआ है। ये एक स्फीयर है जिसके अंदर एक कैविटी है। स्फीयर की रेडियस है कैपिटल आर, स्फीयर की रेडियस है कैपिटल आर, और कैविटी की है छोटा आर। कैविटी समझ गए, जो हिस्सा खाली है। और लिक्विड डेंसिटी मान ली सिग्मा, इसकी मान ली रो। कैविटी की रेडियस बताओ। अलग अलग सिचुएशन है। बॉइंसी में यूं आपको घिसने चाहते हैं कि हर तरीके से बॉइंसी आप लगाना सीख जाओ, घिस जाओगे कहीं टेंशन ही नहीं आएगी। दो ही बल हैं, एक mg और एक बॉयंसी है, बस सीखो। अब क्या इसमें खास बात है कि आशीष सर क्या बात है, बॉयंसी को इस बात से मतलब ही नहीं है कि उसके अंदर कैविटी है। वो तो पूरे वॉल्यूम पर लगेगा, क्योंकि इस स्फीयर को जब डुबोगे तो अपने वॉल्यूम जितना पानी को क्या करेगा, डिस्प्लेस। अब एक सुनना मजा आएगा, टिफिन अपना खाने का, खाली टिफिन को डुबो दो या 4 पराठे रख के डुबो दो, बॉइंसी दोनों में सेम लगेगा। क्या बात कर दी सर, सुनना, टिफिन है टिफिन, टिफिन खाली हो या भरा हो उससे क्या मतलब है, टिफिन का वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा भाई। तो जब उसको आप पानी में डुबोगे तो अपने वॉल्यूम जितना पानी ही क्या करेगा, डिस्प्लेस। बॉइंसी दोनों ही केस में क्या होगा, से एमजी अलग अलग होगा। भरे हुए टिफिन का एमजी ज्यादा होगा, खाली टिफिन का एमजी कम होगा। ये बात समझिए आप कि मैं क्या कहना चाहता हूं, उस बात को फील करना। थोड़ी सी दमदार बात है। ये देखिए, सिचुएशन तो बदलनी पड़ेगी ना भाई, सवाल टू सवाल सिचुएशन वेरी करनी पड़ेगी ना, तभी तो प्रश्न करने में मजा आएगा। ये दो लिक्विड में डूबा हुआ हो, पत्थर को छोड़ा है तो क्या करना है, अलग 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 सिचुएशन करनी पड़ेगी, तब जाके काम होगा।
भाई कहाँ जा रहा हूं मैं यार बार बार? किस में जाना है? इधर ओपीएस में, क्लास में। ठीक है, अब देखो, नीचे mg ऊपर बॉइंसी। अब सुनना, mg बराबर बॉइंसी, डूबा हुआ है, सबमर्ज है, देख लीजिए। अब क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना। m कैसे लिखोगे? m कैसे लिखोगे? m बताओ, m वॉल्यूम, वॉल्यूम पूरा कहाँ है? बीच में से तो खोखला है। 4/3 बड़ा आर क्यूब माइनस 4/3 सोचिए, क्योंकि ये हिस्सा तो खोखला है ना, तो मास में खोखले का हिस्सा कैसे आ जाएगा? खोखले वाले का वॉल्यूम घटाना पड़ेगा, इनटू डेंसिटी खुद की रो इनटू जी बराबर बॉइंसी। बॉइंसी में मजा आएगा, ब्रैकेट इनटू जी, ब्रैकेट में आएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम जो हिस्सा डूबा हुआ है, पूरा ही डूबा हुआ है भाई, 4/3 r³ इसको अंदर से क्या मतलब है? इसने तो अपने पूरे वॉल्यूम जितना पानी डिस्प्लेस कर दिया ना। अंदर वो खाली है, खोखला है, क्या मतलब है? सॉलिड स्फीयर हो या खोखला स्फीयर हो, दोनों को डुबो दोगे, दोनों में बॉइंसी सेम लगेगा। और देखो, सीखो, ये खोखला तो भी बॉइंसी उतना ही लगेगा, और ये पूरा सॉलिड होगा तो भी बॉइंसी उतना ही लगेगा। बॉइंसी किस पे लगता है? जो वॉल्यूम डूबा हुआ है, वॉल्यूम तो पूरा डूबा हुआ है। नहीं आ रही बात समझ में? बताइए, इनटू यहां क्या आएगा? से खत्म। बोलो, हो गए? एक एक लाइन के क्वेश्चन है भाई, 3 प्रश्न और करके दिखाता हूं, 3 प्रश्न और करके देख लो। अब पूछा क्या है बताओ? स्मॉल आर 4/3 जी, जी काट दो, स्मॉल आर को एक तरफ रखो बस, r³ रो माइनस r³ सिग्मा बराबर r³ रो। सही कर रहा हूं क्या मैं? देखो, r³ कॉमन, रो माइनस सिग्मा, तो इसको नीचे भेज दो, रो माइनस सिग्मा बटे रो, तो r चाहिए, तो क्या हो जाएगा? रो माइनस सिग्मा बटे रो की पावर 1/3 गुणे आर, क्यूब रूट ले लिया, क्यूब रूट ले लिया, खत्म। 5 और सिचुएशन देख लो, घर जाके 10 प्रश्न के बॉइंसी खुद लिखो। बॉइंसी तो लिखना सिखा रहे हैं आपको, और कौन सा इसमें रॉकेट साइंस है? बोलिए, करें अगला। अब एक बढ़िया सवाल आपने जो रटा हुआ है उसको देख लेते हैं। अच्छा है, रटा हुआ है तो कर दूं नेक्स्ट? आओ, एक बहुत फेमस सवाल। एक बर्फ का टुकड़ा पानी में तैर रहा है, बर्फ पूरी पिघलने पर पानी के लेवल का क्या होगा? वही रहेगा, बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? वही कैसे रहेगा? बर्फ पिघल जाएगी तो पानी बन जाएगा ना, और पानी का लेवल बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, वही रहेगा। तीनों ही बोल दिए सर। सवाल समझ गए? देखो, सीखो सीखो सीखो, ये बर्फ का टुकड़ा है, ये पानी में तैर रहा है। बर्फ हल्की होती है, बर्फ की डेंसिटी पानी से कम होती है। ये बर्फ, ये पानी, प्रश्न क्या है? बर्फ पूरी पिघल जाएगी, अपन ने शरबत में बर्फ डाली तो बर्फ पूरी पिघल गई, तो लेवल ऊपर आएगा ना।
या नीचे जाएगा? नीचे जाएगा। तो प्रश्न यही है, बर्फ के पूरे पिघलने पर, मामला थोड़ा सा ज्यादा गंभीर है आपके बैच में, क्योंकि यही अगर बढ़िया आता तो इसमें बहुत और है। इस बर्फ के अंदर अगर एक मेटल भी छुपा हुआ होता तो क्या होता? उस बर्फ, वो तो डूबी, बर्फ के अंदर मेटल होता तो डूबेगा ही, होता लेवल भी कम हो जाएगा। और लकड़ी होगी तो लकड़ी तैर जाएगी, और फिर बर्फ बर्फ पिघल जाएगी। तीनों प्रश्न हो गए। बर्फ तो पिघलेगी, लकड़ी तैरेगी, और मेटल डूबेगा। और ये तो पूछा ही नहीं है ना, बर्फ के पूरे पिघलने पर लेवल क्या होगा। चलिए देखें। अब आज इसको सीख लो, और इसको बढ़िया कल फिर सिखाऊंगा। कल इसके दो केस और कराऊंगा। इस बर्फ के अंदर अगर एक कॉइन होता तो क्या होगा? बर्फ के अंदर एक लकड़ी का टुकड़ा छुपा हुआ होता तो क्या होता? बहुत इसमें बढ़िया बढ़िया सवाल बनते हैं, सारे समझ में आ जाएंगे आपको। बहुत खुश मन से समझना। पहले मुझे बताओ ईमानदारी से, पेन पेंसिल छोड़ो, गप्पे लगाओ। अब भाई अपन को तो पता ही कि समझ में तो आनी है नहीं, है ना? गप्पे तो मार के जाए। क्या ये बर्फ तैर रही है बच्चों? क्या ये बर्फ तैर रही है? लॉ फ्लोटेशन है। तो नीचे क्या लग रहा होगा? mg। और पानी क्या लगा रहा होगा? बॉयंसी। क्या इसमें हाँ है क्या? अरे बोलो। mg और बॉयंसी। तो अभी mg बराबर क्या होगा? बॉयंसी। अब इसको लिखना सीखो, बूढ़े हो जाओगे। मास, वॉल्यूम, किसका मास है? पूरे बर्फ का। तो बर्फ का वॉल्यूम v इंटू डेंसिटी, बर्फ की, बर्फ का मास है ना भाई, इंटू जी। बॉयंसी, ब्रैकेट इंटू जी, कौन सा हिस्सा? जो हिस्सा डूबा हुआ है। इतने पे ही तो बॉयंसी लग रही है। ये देख, डायग्राम बना के लाया था। इतने पे ही बॉयंसी लगेगी, देखो। इतने पे ही तो बॉयंसी लगेगी। इतने पर ही बॉयंसी लगेगी। तो वी कौन सा लेंगे? जो हिस्सा डूबा हुआ है। इक्वल रह गया क्या? जो हिस्सा डूबा हुआ है। और डेंसिटी किसकी लेंगे? वाटर। जी, जी। तो वी इनसाइड आ गया, वी रो आइस बटे रो वाटर। देखो, यस और नो। अब मैं क्या कहना चाहता हूं, ये पूरी बर्फ पिघल गई। इस बर्फ को यहां से हटाओ तो एक बार। इस बर्फ को यहां से हटा दिया तो देखना, क्या ऐसा गड्ढा बन जाएगा क्या? देखो, बर्फ को यहां से हटा दिया तो ऐसा गड्ढा बन गया। इस गड्ढे में कौन थी बताओ? बर्फ ही थी ना। अब मैंने क्या किया, इस बर्फ को ले गया, अलग से इस बर्फ को पिघलाया। बर्फ पिघल के क्या बनेगी? पानी। उस पिघलाए हुए पानी को इसमें भरूंगा। अगर एग्जैक्ट बराबर बराबर भर गया तो आप कहोगे लेवल सेम रहेगा। ज्यादा हो गया लेवल बढ़ जाएगा, कम हुआ डाउन। नहीं समझे मेरी बात? वापस वापस इस बर्फ को निकाल दिया हाइपोथेटिकली। तो ये देखिए, ये गड्ढा बन रहा है। ये गड्ढा किसने बनाया था बता? बर्फ ने तो बनाया था। अपना जितना सबमर्ज हिस्सा है उसको डिस्प्लेस किया था, वॉल्यूम को, लिक्विड। याद करो। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस बर्फ को अलग से बर्तन में पिघला रहा हूं, गर्म कर रहा हूं बढ़िया। और बर्फ पिघल के क्या बनेगी? वो पानी इसके अंदर भर दूंगा, देख लूंगा। अगर बराबर बराबर भर गया तो लेवल रिमेन से, कम होगा डिक्रीज, ज्यादा हो गया अब नहीं आ रही समझ में। अब मैं क्या करता हूं, इस बर्फ को पिघलाता हूं, देखना मजा आ जाएगा। ये बर्फ पूरी पिघल के क्या बनेगी बताओ?
पानी। मानते हो? जितना इसका मास होगा क्या उतना ही पानी का मास बनेगा? हाँ यार, 2 किलो बर्फ पिघल के 2 किलो पानी ही तो बनाएगी। एम बर्फ इक्वल टू एम पानी। चलो बोलना, एम बर्फ मास बराबर वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। किसकी? बर्फ की, आइस की, बराबर इसका बोलो मास। वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका? पानी का, इंटू डेंसिटी ऑफ पानी। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर वी रो आइस बटे रो वाटर। ध्यान से देख, जो गड्ढा था उतना ही वॉल्यूम बना, देख लो। गड्ढा कितने का था? वी रो आइस बटे रो डब्लू। उस बर्फ ने पिघल के जो पानी बनाया वो ही उतना ही वॉल्यूम का बनाया, वी रो बटे रो, वी रो बटे। इसका मतलब इस पानी को वापस इस गड्ढे में भरोगे तो लेवल बराबर रहेगा। बर्फ के पिघलने पर पानी के लेवल पे कोई चेंज नहीं, पूरा ऊपर से चला गया, इरेज ऑल। वापस अपने कौन से भागना है, समझ के तो जाएगा। किसी लेक्चर में समझ के जाएगा, चारों में ऐसे चला जाएगा, किसी एक में तो समझ के जा। चल आजा। हाँ चलो, अब बोर्ड पे देखो, ये बर्फ है। आओ अब दूसरी बार समझ लो, और इतना बढ़िया समझो कि किसी को 5 मिनट में समझा सको एक्सप्लेनेशन। ये देखो बर्फ, ये पानी में तैर रही है। प्रश्न बताओ क्या है? प्रश्न बताओ, बर्फ के पिघलने पर बीकर में पानी के लेवल का क्या होगा? अगर छोटे बच्चे से पूछूंगा, 5वीं 6ठी के होशियार, वो सीधा जवाब देगा पानी बढ़ जाएगा। क्यों बताओ क्यों? कि भैया बर्फ पिघलेगी, क्या बनेगा? पानी। जब पानी बन जाएगा तो पानी का लेवल बढ़ जाएगा। पर आंसर इंक्रीज नहीं है, आंसर है रिमेन सेम। अब इसको और समझो दूसरी बार, शायद अब आ जाए। ठीक है, रो आइस और ये रो वाटर। नीचे बता mg, ऊपर बता बॉयंसी। समझना, एफर्ट लगा रहे हैं, देख कितना मन से लगा रहे हैं। क्यों इतना मन से क्यों एफर्ट लगा रहे हो? समझ में आएगा तो ध्यान रखोगे ना हमेशा, नहीं तो फिजिक्स से भागते रहोगे ना। कोई ऐसा मिल जाएगा कि नहीं हाथ रखने वाला, अरे भाई चिंता मत कर, मैं खड़ा हूं, मैं समझा दूंगा। तो कॉन्फिडेंस रहता है ना। माँ पूरा पेट भर जाती है तो अभी माँ पूछ लेती है एक रोटी और खाओगे क्या, अपन ले लेते हैं। हॉस्टल में कौन पूछ रहा है, पेट भर गया निकल ले। माँ को पता है फेवरेट सब्जी है, पूरा पेट भरने के बाद भी पूछ लेता आधी रोटी और ले ले, तुरंत हाँ भाई माँ का प्यार है भाई, आधी रोटी और खा ली। वो प्यार ही तो है बस। तो नीचे, नीचे क्या लग रहा है? mg, ऊपर क्या है? बॉयंसी। अभी बताओ फ्लोटेशन में mg बराबर fb। मास किसका है बोलो? बर्फ के टुकड़े का। तो वॉल्यूम बर्फ के टुकड़े का पूरा वॉल्यूम, पूरा मास तो पूरा है, बर्फ है रो आइस। बॉयंसी ब्रैकेट इनटू जी, ब्रैकेट में कौन सा वॉल्यूम? जो हिस्सा डूबा हुआ है। बॉयंसी लगाता कौन है? वाटर, रो वाटर। वी रो आइस बटे रो वाटर। ये वो हिस्सा है जो उसका, जो हिस्सा डूबा हुआ है। बोलो हाँ है क्या? अब आपने क्या किया, आइस को अलग से निकाल दिया। जब आइस निकाल दोगे तो क्या यहां एक ऐसा गड्ढा बन जाएगा क्या? ये देखो, इस गड्ढे का वॉल्यूम बताओ, इस गड्ढे का वॉल्यूम कोई बताएगा? वी इन ही तो है, इस गड्ढे का वॉल्यूम वी इन ही तो है। अब मैंने इस बर्फ को अलग से ले जाके पिघलाया, बर्फ पिघल के क्या बनेगी? उस पानी को इस गड्ढे में लाके भरूंगा। अगर जितना गड्ढा है उतना ही पानी है तो लेवल बराबर हो जाएगा। नहीं आ रही बात समझ में? अब अपन बर्फ को अलग से लेके पिघला रहे हैं। बोलो, बर्फ पिघल कर क्या बनाएगी? पानी। क्या मास उतना ही रहेगा या चेंज हो जाएगा? मास, मास बताओ। उतना ही रहेगा। बर्फ का मास 2 किलो बर्फ पिघल कर 2 किलो पानी बनाती है। मास क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। मास क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। डेंसिटी
वाटर, वॉल्यूम वाटर, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर V रो आइस बटे रो वाटर। पूरा वाक्य बोलो। बर्फ पिघलकर जो पानी का वॉल्यूम बना और जो इस गड्ढे का वॉल्यूम है वो दोनों बराबर है। ये गड्ढा है यहां पर और पानी है, जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही पानी है। इस पानी को इस गड्ढे में भर दोगे तो पूरा गड्ढा लबालब भर जाएगा, क्योंकि गड्ढे का वॉल्यूम और पानी का वॉल्यूम बराबर है। गड्ढे का वॉल्यूम ये रहा, पानी का वॉल्यूम वो रहा, दोनों एग्जैक्ट बराबर हैं। इसका मतलब है बर्फ के पूरा पिघलने पर, बर्फ के पूरा पिघलने पर लेवल सेम रहेगा। अरे बोलो, एक बार और बताऊं क्या? देख लो, सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर एफर्ट लगाओ, हम ये चाहते हैं। तेज बोलिए। हाँ, पर यहाँ वेट इफेक्टिव का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। जी इफेक्टिव तब आता है जब वो पूरा का पूरा डूबा हुआ होता है, पूरा डूबा हुआ थोड़ी ना, तो फ्लोटेशन है। जी इफेक्टिव तब आता है जब क्या होता है, सबमर्ज होता है, सबमर्ज थोड़ी ना है। नहीं नहीं, वो अलग सिचुएशन है। ये वाली सिचुएशन में एग्जैक्ट कि जो, क्योंकि बर्फ के अंदर कुछ इंप्योरिटी होगी, कुछ अलग चीज होगी, तब लेवल अप डाउन होगा। प्योर बर्फ है पानी की, तो कोई लेवल में चेंज नहीं होगा। इसके अंदर इंप्योरिटीज होने की वजह से चीजें चेंज हो जाएंगी। इसके अंदर कोई मेटल का टुकड़ा आ गया, मामला कल गंभीर हो जाएगा। उस बर्फ के टुकड़े के अंदर कोई लकड़ी आ गई तो मामला कुछ अलग हो जाएगा। कल देखते हैं। आज तीनों नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि इसी में हालत थोड़ी सी गंभीर थी। आज तो मुझे तीनों पढ़ाने थे, पर ठीक है, नहीं कोई कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, नहीं जी इफेक्टिव कहाँ किया है इसमें, तो एम जी बराबर बॉइंसी किया है ना। डूबा हुआ है पर इक्विलिब्रियम है, जब वो लॉस इन वेट पूछता है तब अपन वो घटा देते हैं। जबकि डूबा हुआ है और इक्विलिब्रियम है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस। नहीं नहीं, यहीं रुका हुआ है, रुका हुआ है। बोलिए, बढ़े क्या आगे? लिखो दो क्वेश्चन। लिखें। मॉड्यूल थोड़ी ना लाए हैं, मॉड्यूल का एक कॉन्सेप्ट बिल्डर 2 है, बहुत बढ़िया बना हुआ है। आज जाके उसको आप करिएगा। लिखें, क्वेश्चन लिखें। इन द गिवन सिचुएशन, इन द गिवन सिचुएशन, in the given situation, calculate the density of the solid, density of the solid। दो लिक्विड है, एक H/2 है, एक H/2 है। एक सिलेंडर है, डूबा हुआ है, ये हिस्सा 3L/4 है, ये हिस्सा L/4 है। ऊपर जो डेंसिटी है वो D है, नीचे डेंसिटी 2D है, पूरा डूबा हुआ है।
जब तक लॉस इन वेट नहीं कहता तब तक नहीं सोचना है। पूरा डूबा हुआ मतलब दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। इसका जो एरिया है वो A/5 है। कुल लंबाई L दिख ही रही है। आपसे पूछा है डेंसिटी ऑफ द सॉलिड बताइए, करिए। मत घबराइए, एक एक लाइन के सॉल्यूशन है। दिखने में लगते हैं वो अटपटे। कितना? कितना? 5D/4। इक्वेशन लिखो, काहे परेशान हो रहे हो। टोटल mg बराबर बॉयंसी। सीखना तो पड़ेगा, 10 बार गलत होके ही सीखेंगे, ये भी तय है। पेन तो चलाओ, पेन चलाना इंपॉर्टेंट है। फाइव डी बाय फोर। अभी संडे टेस्ट है क्या? कोई पुराना टॉपिक आ रहा है क्या अपना? SHM वेव आ रहा है? फ्लूइड तो आ ही रहा है। थर्मल पेपर डिस्कस करूंगा इस बार। पेपर नहीं किया था डिस्कस, करा था ऑनलाइन। कानेमेटिक्स आ रहा है, पढ़ाया नहीं है कानेमेटिक्स? अच्छा, सही है। कानेमेटिक्स तो खैर अच्छा है। बेसिक मैथ नहीं बोला कि बेसिक मैथ भी पढ़ा दो। हाँ हाँ, चलो। ले भाई, कौन लिखेगा? लिख सकते हो एक बार में? बहुत आसान है, सीखो। mg बराबर बॉयंसी। mg में m किसका है? खुद का। तो बोलो वॉल्यूम। वॉल्यूम को कैसे लिखेंगे? एरिया इनटू लेंथ। वॉल्यूम डेंसिटी खुद की, रो। तुम इतनी मोटी मोटी टर्म्स लिखने सीख गए हो, देखो कितनी बड़ी बात है। बॉयंसी, दो लिक्विड हैं। बोलो, पहला लिक्विड लगाएगा तो बोलो कैसा लिखेंगे? नीचे वाले का एरिया A/5, लंबाई L/4, डेंसिटी 2D। खत्म। एरिया A/5, लंबाई
3L/4 डेंसिटी हो गया। क्या नहीं आ रहा बताओ? ब्रैकेट के अंदर कौन आता है? वॉल्यूम आता है। मास, और मास को क्या लिखते हैं? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी किसकी? लिक्विड की। जी से जी रवाना, A/5 से रवाना, एल 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 रवाना, यहाँ रो, यहाँ D/2, यहाँ 3D/4, LCM 4, 2D प्लस 5D/4 आ रहा है भाइयों? बोलो, चकाचक है क्या मामला? पक्की बात? अगला लिखो। हाँ, कौन सा वाला? इसका तो नीचे लगेगा और इसका ऊपर लगेगा, पर ये वाला तो इससे ज्यादा होगा ना, तो नेट ऊपर ही तो बचेगा। नहीं, ऐड नहीं किया है। यहां लिखोगे तो यहां मान लो कोई एक्स दूरी है, तो यहाँ का फोर्स आएगा P ATM प्लस एक्स रो जी। एक्स किसका? रो किसका? इस लिक्विड का। यहां तक लिखोगे, यहां पर प्रेशर क्या लिखोगे बताओ? इसका प्लस इसका, तो दोनों आएंगे ना। ये आप ऐसा मत लिखो, आप तो प्रेशर का डिफरेंस लिखो ना। यहां का प्रेशर बताओ कैसे लिखोगे? यहां तक का रो जी एस तो 2 बार लिखना पड़ेगा ना, 2 लिक्विड है ना, इसलिए ऐड हो रहा है। बढ़े आगे, चलिए अगला लिखिए। अगला लिखिए। द फ्रैक्शन ऑफ a floating object of volume V naught and density D naught, नॉट समझ गए? D और D नॉट, छोटा d बनाना, above the surface of a liquid, above the surface of liquid of density D will be, above the surface of a liquid of density D will be ऑप्शन। प्रश्न वापस बोल देता हूं, अगर नहीं समझ में आया पूरा भाषा, पहले ऑप्शन लिख लीजिए। ये क्या ऐसे ऊट पटांग टर्म वाले सवाल कर लेने चाहिए, उससे क्या थोड़ा डर हटा रहता है। वापस बोलता हूं, द फ्रैक्शन ऑफ अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ वॉल्यूम V नॉट and a density D naught above the surface of a liquid of density D will be।
हाँ जी। थर्ड, फर्स्ट और थर्ड में से ही कोई होगा। सही है। ये तो नहीं बोला कि चारों में से कोई होगा। पॉजिटिव ढूंढो आप, कम से कम इतना तो बोला इन फर्स्ट और थ्री में से कोई होगा। पॉजिटिव ढूंढा करो। चित्र बनाओ। पूछा क्या है, समझ में आया? फ्रैक्शन जो बाहर है, इनसाइड नहीं पूछा है। ध्यान से देखो, बाहर वाला पूछा है, कितना हिस्सा बाहर है। तो अभी मैग्नेट कैसे पढ़ रहा है? तो जो टॉपिक चल रहा है वो तो पढ़। चलो देखिए, बात जुनून की है। बात अब पुराना 2 साल 3 साल 1 साल जो भी है उसकी चर्चा का कोई मतलब नहीं है। पूरी ऊर्जा के साथ देंगे तो निकला जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना? और पुराने से अपन ने सीखा ही है। 11वीं 12वीं से थोड़ा बहुत सीखा, ड्रॉप किया, गलतियां समझ में आई, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या करना है। उन गलतियों को अगर हम सही से अपना लेंगे, रेक्टिफाई करके, तो मजा आ जाएगा, है ना? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। समय आप दूसरों से बेहतर स्थिति में इसलिए है क्योंकि आपको एक मोटा मोटा चीजों का आइडिया है। बस अपन को बस उनको समेटना है तरीके से, और कुछ भी नहीं। तो उसमें कोई परेशान वाली बात नहीं, बस सीखो। अब वो कह रहा है कोई ऑब्जेक्ट डूबा हुआ है, कैसा भी ऑब्जेक्ट ले लो आपकी इच्छा जैसा हो। लिक्विड की डेंसिटी बताओ। लिक्विड की डी, उसकी डी नॉट। आउट पूछा है, फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम विच इज आउटसाइड। आउटसाइड, बाहर वाला, आउटसाइड वाला। तो दिक्कत थोड़ी ना है। अपन तो क्या करो, mg बराबर बॉयंसी। गिन तो सही कितनी बार लिख दिया mg बराबर बॉयंसी। 12 स्लाइड हो गई, सब में एक एक बार तो लिखा ही होगा, किसी में दो दो बार लिखा होगा, सब में एक बार तो लिखा ही लिखा है। 12 बार लिख चुके हैं mg बराबर बॉयंसी, mg बराबर बॉयंसी। और बॉयंसी लिखना सीखो, पूरा लेक्चर ही बॉयंसी पर है। बॉयंसी लिखना सीखो ना। क्या होगा बताइए, क्या होगा? तो mg बराबर एफ बी। mg वॉल्यूम, मास पूरे वॉल्यूम का होता है। v डेंसिटी खुद की, डी नॉट जी, ब्रैकेट इनटू जी। कौन सा वॉल्यूम? जो डूबा हुआ है। डेंसिटी कौन सी? डी। अब होशियारी से यही v इन काय को चाहिए, अपने तो आउट चाहिए ना भाई। लो, होशियारी। यही इनसाइड वॉल्यूम को क्या लिख दिया? टोटल वॉल्यूम माइनस आउटसाइड वॉल्यूम। अब ऐसे सवाल करे होंगे ना, तो दिमाग चलता रहता है। अरे हाँ यार, इनसाइड हटा दिया, टोटल माइनस आउटसाइड, हो गया सवाल खत्म। जी से जी कटा, वी डी नॉट बराबर वी डी माइनस वी नॉट डी। ये उधर गया उधर गया, वी नॉट डी बराबर वी डी माइनस वी डी नॉट। तो वी नॉट डी बराबर वी कॉमन, डी माइनस डी नॉट, आउटसाइड बटा टोटल, डी माइनस डी नॉट बटे D। कुछ नहीं है भाई, कठिन कुछ नहीं है। कर लोगे तो कोई टेंशन ही नहीं है, यूं मस्त करके आओगे काम। बोलो। एक लिखो नॉलेज बूस्टर, पहले बराबर आ जाओ। नॉलेज बूस्टर, पूरे जेई मेन के पेपर हो जाएंगे, तो एक एक दिन एक एक पेपर करना।
अभी वाले जो पेपर हैं वो सही नहीं है, ये मेमोरी बेस है। 15-20 दिन बाद जब एनटीए खुद रिलीज करेगी ओरिजिनल, तो वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे हम डाल देंगे। रोज एक पेपर करना, 30-30 सवाल है, फुल सिलेबस। 30 सवाल बोले तो 30 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 60 मिनट, 70 मिनट, पूरा 12-13 पेपर हैं। तो 12-13 पेपर कर लोगे 12 दिन में, तो भाई आपके पास नए 360 सवाल आ गए, जो ऑल इंडिया लेवल पे लेटेस्ट फ्रेम है। 360 में से 280, 290, 300 जितने भी बनेंगे, बढ़िया कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बाकी हम क्लियर कर देंगे। तो टारगेट बना के रखो कि अभी 10-12 दिन 15 दिन बाद ओरिजिनल पेपर रिलीज करेगा एनटीए ओरिजिनल, वो वाले डाउनलोड करके रोज ईमानदारी से एक पेपर देना है। 30 सवाल हैं, फुल सिलेबस का होता है, तो मैं फुल सिलेबस सब देखा हुआ है। 4 बार करोगे तो अभी स्थिति यही रहनी है तुम्हारी, है ना। तो ऐसा नहीं कि सिलेबस नहीं हुआ, कि हाँ सर हो रखा है, बस अभी तो सीखना है, ऐसा नहीं बोलना। काइनेमेटिक्स नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, सब हो रखा है, बस अपन को उसको बेहतर करना है। सही बात है। तो पूरा पूरा सिलेबस का टेस्ट दो, फुल सिलेबस, एक पूरा पेपर किया, 30 सवाल है, 1.5 घंटे भी करोगे तो भी फायदा ही मिलेगा, उसमें से बातें सीखोगे, कोई टेंशन नहीं। हाँ, कौन से वाले में? इधर इधर वी नॉट, क्यों इधर क्यों आएगा? वी तो कुल वॉल्यूम है। अच्छा, वो वी नॉट दे रखा है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, अभी कर लेते हैं। तो इसको तो वी नॉट कर देता हूं, और इसको वी आउट कर देता हूं। ठीक है। अब तो ये वी नॉट है, और ये वी आउट हो गया। ठीक है। तो अब क्या चलेगा? वी को तो करना है वी नॉट, और वी नॉट को वी आउट। बात तो इसने सही कही है, उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर बात इसने सही बोली है, वी नॉट तो कुल है ना, तो वी नॉट कुल है, बिल्कुल सही है। पर उत्तर वही आएगा, क्योंकि वो सिंबल ही चेंज हुए हैं बस। सही है। हाँ भाई, उदास हो गया भाई, सोचा था कि उत्तर चेंज हो जाएगा तो थोड़ा सा तालियां बटोर लूंगा, तो भाई की आवाज एकदम से कम हो गई, अरे यार उत्तर तो वही आ रहा है। हाँ सही बात। तो इसको लगा, अरे यार गुप्ता जी, हाँ सही होगा फिर तो, लिखा हुआ है। चल आगे बढ़े क्या? चलिए, बेल लग गई क्या? चलो, अगले लेक्चर में 45 मिनट और पढ़ाऊंगा, सवाल कराऊंगा, हवा में इतना वजन, पानी में इतना वजन, तो कितना वेट लॉस हुआ, कितना डेंसिटी है, वो वाले सवाल। फिर पास्कल लॉ सिखाऊंगा, फ्लूइड स्टैटिक पूरा हो जाएगा। फिर अपन आ जाएंगे किस पे? डायनेमिक। डायनेमिक बहुत छोटा, विस्कोसिटी बहुत छोटा, सिर्फ किस पे मेहनत करिए? सरफेस टेंशन। चैप्टर पूरा हो जाएगा। पूरा रिवाइज करा दूंगा किसी दिन, आप कहेंगे जब कि सर पूरा एक बार फ्लूइड स्टैटिक रिवाइज करा दो। चलो धन्यवाद। हाँ, मेजर से तो पहले होएगा, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कौन सा सवाल कह रहा था भाई? ले